नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत बंसल है। मैं आनंद मंडल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़। बेसिकली डायबिटीज़ जैसे आप जानते हैं, इस समय इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 72 मिलियन लोगों को हिंदुस्तान में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो चुकी है। बेसिकली डायबिटीज़ कैसे पहचानी जा सकती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। डायबिटीज़ बच्चों से लेके बड़ों में दोनों में हो सकती है। उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसके लक्षण ये हैं कि बेड वेटिंग बच्चा दोबारा करना शुरू कर दे, उसका वेट लॉस हो रहा हो, ये सब लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो अगर आप बच्चे में लक्षण देखें तो वो कराने ज़रूरी होते हैं। बड़ों में डायबिटीज़ के लक्षण ये होते हैं कि बहुत प्यास लगनी, बहुत पानी पीना, बहुत खाना खाना, उसके बावजूद भी वेट लॉस होना, ये डायबिटीज़ के लक्षण है। पैरों में भड़कन होना, ये बड़ों में लक्षण है। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें खाली पेट शुगर नापी जाती है, खाने के 2 घंटे बाद शुगर नापी जाती है। एक IGT कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है। उसमें 150 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद 2 घंटे बाद शुगर नापी जा सकती है। कुछ बेशक और भी टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप करा सकते हैं। डायबिटीज़ अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो होने पर एकदम तुरंत पकड़ में नहीं आती। जब आप डायबिटीज़ से डायग्नोज होते हैं तो ये मान के चलिए कि मिनिमम शायद 5 साल पहले डायग्नोज आपको डायबिटीज़ के शुरुआत हो चुकी होगी शरीर के अंदर। वो बॉडी को धीरे धीरे अंदर खोखला करती है। खोखला करने से मेरा अर्थ है किडनी पे इफेक्ट डालना, पैर की नसों पे इफेक्ट डालना। बहुत से मरीज आते हैं जिनको कोई डायबिटीज़ हिस्ट्री नहीं होती, वो स्टार्टिंग ये करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में बहुत भड़कन हो रही है, मुझे थोड़ा पेशाब कम आ रहा है और मेरा वजन गिर रहा है, मैं बहुत खाना खाता हूँ, वजन गिर रहा है मेरा, मुझे बहुत प्यास लगती है। यही कुछ लक्षण हैं। दूसरा, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, यंग एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के फादर मदर को डायबिटीज़ है, तो उसको नियमित तौर पे अपनी शुगर की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिकली भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बेसिकली डायबिटीज़ से जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरह का है। बेसिकली या तो हम डाइट कंट्रोल कर लें, अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक कहलाते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ की जो रेंज होती है 70 से 110 के बीच में नॉर्मल रेंज मानी जाती है। उसके ऊपर अगर कोई भी वैल्यूज़ आती हैं, मान लीजिए 110 तक या 120 में खाली पेट आपकी शुगर आती है, तो उनको बॉर्डर लाइन डायबिटिक कहते हैं। अगर इस स्तर पे आपकी डायबिटीज़ आप पकड़े जा चुकी हैं कि उसे, तो उसमें हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं, एक्सरसाइज करना, मीठा खाना छोड़ देना, चिकनाई छोड़ देना, इन सब एक्सरसाइज, नियमित बाहर जाना, वॉकिंग करना, इन सब नियमित लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपनी शुगर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफ कोर्स, जो आप सोचते हैं एंटी डायबिटिक टैबलेट्स जो होती हैं दवाई पर होती हैं, अगर आपकी 120 से ऊपर खाली पेट की आती है तो आप डायबिटिक रेंज में आते हैं, तो उसको हम दवाई से कंट्रोल करते हैं। और तीसरा, अगर आपकी शुगर बहुत हाई जा रही है टैबलेट्स के बावजूद भी, तो उसमें आपने सुना होगा इंसुलिन बहुत कॉमन एक दवा है। बेसिकली वो नेचुरल फॉर्म है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद एक इंसुलिन बनाती है, उसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, शुगर कंट्रोल रहती है बेसिकली। तो सबसे मेन कारण है कि अपना सबसे मेन जो चीज़ है वो है अपनी डायबिटीज़ को पहचानें, अगर उसके लक्षणों को पहचानें और नियमित स्क्रीनिंग कराते रहें कि आपको इससे पता चले कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हुई है या नहीं। 1 या 2 रीडिंग कंफर्म नहीं करती हैं कि आपको शुगर है या नहीं। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको करवाने चाहिए।